We are going to start with the section of anatomy which is thorax. Now thorax includes bones, joints and its wall of thorax. Wall of thorax means thorax के अंदर क्या क्या है वो सब आएगा, जैसे कि लंग्स है, प्लूरा है, लंग्स को कवर करने वाला प्लूरा, लंग्स के दो लंग्स के बीच में हार्ट है, हार्ट को कवर करने वाला पेरिकार्डियम, ये सब भी आएगा thorax में. ये सिर्फ इतना ही है, बहुत छोटा सा यूनिट है, बट HNF हेड नेक फेस और इसका ऑलमोस्ट दोनों का सेम मार्क्स वेटेज है इन CBDC for BHMS. So now we'll more focus on thorax rather than HNF because it's more harder. So we'll complete thorax first and then we'll move to the rest of the sections. So the thorax has introduction, obviously. Bones has ribs, sternum and vertebra. There are just three bones and then these bones interconnectedly have joints. Then it's wall of thorax. Wall of thorax means जो हमें बाहर से thorax दिखता है, तो wall of thorax किससे बनता है? thoracic skeleton of thorax से, जैसे कि thoracic cage. thoracic cage किससे बनता है? ribs, sternum and vertebra. ये bones और joints मिलकर ही thorax की wall बनाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं thoracic cage. thoracic cage के अंदर जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल ये thoracic cage बना है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आएगी thoracic cavity. thoracic cavity में जो जो चीज़ें होंगी उसमें है दो लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट, इसकी लंग्स की कवरिंग, हार्ट की कवरिंग, ये सब हमें पढ़ना है. लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा. प्लूरा किसको कवर होता है? लंग्स को. देन है मीडियास्टिनम, दो लंग्स के बीच की स्पेस, ये दो लंग्स और इसके बीच की स्पेस, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियास्टिनम. ये है मीडियास्टिनम. मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है हार्ट की कवरिंग है पेरिकार्डियम. तो मीडियास्टिनम, पेरिकार्डियम एंड हार्ट. अब ये सब हुआ. अब इसके अलावा जो भी हमने सुपीरियर वेना करवा, एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक. ये सुपीरियर वेना करवा कहाँ से आता है? राइट एट्रियम में ओपन होता है, नीचे ऊपर से सुपीरियर, नीचे से इंफीरियर. दोनों वेन्स दोनों ड्रेनेज करती है राइट एट्रियम में, तो हमें वो पढ़ना है सुपीरियर वेना करवा. एओर्टा कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा. पल्मोनरी ट्रंक हमें पढ़ना है जो निकलता है राइट वेंट्रिकल से, जो लंग्स की तरफ हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है. ये सब हुआ हमने जो भी देखा. उसके अलावा हमें दिया हुआ है ट्रेकिया दिया हुआ है, ईसोफेगस दिया हुआ है. ट्रेकिया कहाँ पे होता है? thoracic केज अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ट्रेकिया है. लंग्स के अंदर वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकल्स में डिवाइड होता है, तो हमें पढ़ना है ट्रेकिया, ईसोफेगस. ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे ईसोफेगस है, ईसोफेगस एंड देन thoracic डक्ट. जो thoracic डक्ट है वो भी thorax का ही पार्ट है. thorax में डक्ट है इसलिए उसका नाम thoracic डक्ट है. और लास्ट में हमें सरफेस मार्किंग, रेडियोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ thorax देखना है. राइट नाउ विल मूव टू द फर्स्ट चैप्टर which has firstly the introduction of thorax. Introduction of thorax mainly consists about what is thorax, how the name suggests us, and what's the parts of thorax. So now thorax is a Latin word. thorax means chest. Obviously chest region को हम thorax बोलते हैं. It forms the upper part of the trunk. ये trunk क्या होता है? जो भी हमारे axial skeleton है वो सब आएगा अपर ट्रंक में मतलब कि लोअर लिम और अपर लिम हटा दो तो जो बचता उसको बोलते हैं ट्रंक ऑफ द बॉडी. इट ओनली परमिट्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ thoracic विसरा मतलब ऑर्गन. अब जो thorax है वो सिर्फ क्या करता है? ओनली विसरा के तक ही सीमित नहीं, मतलब लंग्स thorax के अंदर सिर्फ विसरा मतलब ऑर्गन्स ही नहीं है, बट वो क्या करता है? शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. किसको? कुछ एब्डोमिनल विसरा को. एब्डोमिनल विसरा मतलब स्टमक का जो भी ऑर्गन्स है. एब्डोमिन का विसरा क्या होता है? स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब वो एब्डोमिनल विसरा. तो सिर्फ वो thorax के ही ऑर्गन को बोर्डिंग और लॉजिंग नहीं करता है, जबकि वो शेल्टर मतलब एक घर जैसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है एब्डोमिनल विसरा को भी. नाउ द ट्रंक ऑफ द बॉडी. द ट्रंक ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? जो ये सपोज ट्रंक है, ट्रंक के बीच में डायफ्राम है. ये thorax हुआ, ये एब्डोमेन हुआ. तो ये जो बीच में से डिवाइड करता है thorax और एब्डोमेन को ट्रंक में से, उसको बोलते हैं हम डायफ्राम. डायफ्राम भी एक मसल है जो कि अपर पार्ट, डायफ्राम के ऊपर क्या है? thorax. अभी मैंने बताया डायफ्राम के ऊपर thorax है और डायफ्राम के लोअर पार्ट में एब्डोमेन. thorax is supported by skeletal framework. अभी मैंने बताया thorax एक रिब केज, एक स्केलेटन, उसका जो thorax का जो भी स्केलेटन है वो क्या है? रिब केज. रिब केज किससे बना है? ये आजू बाजू रिब्स है, बीच में स्टर्नम है और पीछे पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम है. इस सब मिला के क्या करते हैं? thoracic केज बनाते हैं और ये उसका स्केलेटन फ्रेमवर्क है. thoracic केज क्या चीज़ के लिए बनाया है? क्योंकि हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट लंग्स एंड हार्ट है.
थोरेक्स के अंदर। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने थोड़ा सा केज बनाया ताकि फ्रिक्शन से बचा सके, उसको इजीली हार्म नहीं हो सके, कोई भी चीज़ से हम उसको बचा सके। थोरेसिक कैविटी कंटेन्स द लंग्स, ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, इसके बगैर रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो भी सर्कुलेशन होता है ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स के पास ही जाता है। तो लंग्स क्या है, प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन है, और हार्ट जो है वो सर्कुलेशन के लिए। दोनों हमारे लिए बहुत वाइटल है, इसलिए हमें थोड़ा सी केज बना दे ताकि हम उसे बचा सकें। सेकेंडली सरफेस लैंडमार्क ऑफ थोरेक्स। सरफेस लैंडमार्क मतलब कि कोई भी चीज़ हमारी सरफेस पे कहाँ प्रेजेंट है वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच। सुप्रास्टर्नल, सुप्रा मतलब अबव, स्टर्नम मतलब स्टर्नम की, स्टर्नम ये है, उसके ऊपर की जो भी नॉच है उसको सबको सुप्रा बोलेंगे, पर यहाँ पे नॉच की बात हुई तो जो ऊपर वाली नॉच है उसको बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच, और उसी का दूसरा नाम है जुगुलर नॉच, क्योंकि वो यू शेप जैसा बनता है इसलिए उसका नाम जुगुलर नॉच है। इट इज़ फेल्ट जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम। अब ये स्टर्नम है, स्टर्नम के अपने पास 3 है, ये मैन्यूब्रियम उसके पार्ट है, ये उसका बॉडी सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये उसका जिफल प्रोसेस है। तो जो उसका मैन्यूब्रियम के अपर बॉर्डर, सुपीरियर मतलब अपर बॉर्डर पे इट इज़ फेल्ट, यहाँ पे उसको हम लोग क्या करते हैं, फेल्ट मतलब हम उसको फील कर सकते हैं। ये अब ये मैंने बताया मैन्यूब्रियम है, ये बॉडी है, ये जिफल है, तो यहीं से हमारा क्लेविकल है। तो क्लेविकल और स्टर्नम इन दोनों के बीच में, दो क्लेविकल के और लोअर अपर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नी के ऊपर जो नॉच है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच। इट लाइज द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा। इसका मतलब क्या हुआ, मैन्यूब्रियम ये है, ये क्या है, रिब्स है, ये कौन सा रिब है, क्लेविकल है, ये हमारा मैन्यूब्रियम है, ये क्लेविकल है, और पीछे जो हमारा वर्टिब्रा आएगा वो कौन सा आएगा, T2 ख़त्म होगा मतलब लोअर बॉर्डर, इसका मतलब अपर, ये T2 है इसका ये वाला पार्ट, और आगे हमने क्या देखा था, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम, ये नीचे बॉडी आएगी, ये बाजू में क्लेविकल, ये है जुगुलर नॉच, इसके पीछे T2 यहाँ ख़त्म हो जाए, T2 ख़त्म हो उसके लोअर बॉर्डर के यहाँ पे आएगा जुगुलर नॉच। समझ में आया। नेक्स्ट, द ट्रेकिया कैन बी पाल्पेटेड इन दिस नॉच। अब हमको जब ट्रेकिया पाल्पेट करनी, ट्रेकिया कहाँ होती है, बिल्कुल मिड लाइन का स्ट्रक्चर, अगर ये नेक है, ये नीचे से बॉडी है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल फील होती है। इसको फील हम यहाँ पे नेक में से नहीं कर सकते, पर हम क्या करेंगे, जुगुलर नॉच जहाँ पे ना वहाँ पे हम उसको अगर फील करेंगे तो हमें यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे कुछ ट्रेकिया जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है। सेकेंड हमारा है स्टर्नल एंगल ऑफ ल्यूइस। ये मैंने बताया, ये स्टर्नम है, ये उसकी बॉडी है, और ये उसकी जिफल प्रोसेस। स्टर्नम के 3 पार्ट हुए। अब ये जो था इसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम, और बॉडी के बीच का जो जॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नल एंगल या मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। इसी का तीसरा नाम एंगल ऑफ लुईस है। इट इज़ अ ट्रांसवर्स रीच अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो सुपरास्टर्नल नॉच। सुपरास्टर्नल नॉच के 5 सेंटीमीटर बिलो है, मतलब पता चला मैन्यूब्रियम स्टर्नम कितना है, 5 सेंटीमीटर का। यहाँ सुपीरियर सुप्रास्टर्नल नॉच है, यहाँ पे स्टर्नल एंगल एंगल ऑफ लुईस या मैन्यूब्रियो स्टर्नम जॉइंट है। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नॉच क्या है, हमारा एक रीज है। रीज मतलब ऐसा ट्रांसवर्स रीज है, जो उसका नाम क्या है, स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ओरिजिन और एंडिंग होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर का बेस है यहाँ पे। It marks the mandibular sternal joint and joint at the level of second costal cartilage. Costal मतलब रिब, कार्टिलेज मतलब जो रिब का कार्टिलेज है, ये रिब का कार्टिलेज पहले होता है, ये स्टर्नम, और फिर रिब शुरू होता है, ताकि हम इसके ऊपर क्या करें। रिब्स एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, तो हमको अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि पैक जो हमारी अलमीरा है उसके अंदर जो मैरेशन करो तो जितनी स्पेस है उतनी एयर जा सकती है, और उसके बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो रिजिड है, फाइब्रस है। यहाँ पे रिब्स क्या है, फाइब्रस है। तो जितना अगर हम लोग एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन करना होगा तो एयर के लिए हमको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। स्पेस बनाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो रिब्स फाइब्रस है और ये स्टर्नम है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। इन दोनों के बीच में कार्टिलेज बना दिया। कार्टिलेज बना दिया इसका मतलब क्या है, क्या वो मूव आगे पीछे करके हमारे लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं होते स्टर्नम से, उनके बीच में होता है कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल मतलब याद रखना रिब्स, और सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज मतलब कि सेकेंड रिब। अब यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर बिलो। अब मैन्यूब्रियम ये था, इसके ये यहाँ से जुगुलर नॉच थी, ये मैन्यूब्रियम है, यहाँ पे जुगुलर नॉच है। तो जुगुलर नॉच यहाँ पे कहाँ थे, T2 की एंडिंग पे, और यहाँ पे मैन्यूब्रियम आया। फिर ये आगे इंटीरियर है, वो पीछे का पोस्टीरियर है, याद रखना।
ये मैन्यू ये स्टर्नल एंगल है। स्टर्नल एंगल में यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे सेकेंड रिब है, तो इससे हमको क्या पता चला, क्लेविकल और फर्स्ट रिब कहाँ आएगा, मैन्यूब्रियम में आएगा, और सेकेंड से कहाँ से आ जाएगा, बॉडी में। तो ये आ गया सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज, जहाँ पे स्टर्नल और द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंस डिस्क बिटवीन 4 to 5 thoracic वर्टिब्रा। अब आगे से हमने रिब्स देखा TR2 और पीछे हमने T2 तो ऊपर ही देख लिया था, मतलब T3 T4। अब यहाँ पे क्या बोला, 4th and 5th thoracic डिस्क। अब ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5, ये T6, ये हुआ T2 T3 का डिस्क, ये हुआ T3 T4 का डिस्क, ये T4 T5 का डिस्क। तो ये T2 T3 T4 के नीचे, T4 के नीचे एंड T5 के ऊपर, ये दोनों के बीच की जो स्पेस है तो वो आगे की साइड क्या है, मैन्यूब्रोस्टर्नल मतलब स्टर्नल एंगल ऑफ ल्यूइस। ये कहाँ पे है, T4 T5 के बीच वाली डिस्क में। और आगे से हम देखने जाए तो स्टर्नल एंगल मतलब कि मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ये क्या करते हैं, स्टर्नल एंगल से हम क्या रिब की काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड रिब आता है, समझ में आया, तो यहाँ पे थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, ये ऐसे आएगा, तो समझ में आ जाएगा। रिब्स की काउंटिंग कर सकते हैं हम। सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज और सेकंड रिब, ये दोनों कहाँ आते हैं, स्टर्नल एंगल में लाई होती है, ये हमको पता चल गया इससे। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि प्लेस द लेवल ऑफ डिस्क बिटवीन 4 to 5 thoracic वर्टिब्रा। पीछे भी बोला T4 T5 के बीच की जो डिस्क है वहाँ पे ये एंगल आता है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि पीछे का एंगल कहाँ है। इट मार्क्स द प्लेन विच सेपरेट सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड इंफीरियर मीडियस्टिनम। ये हम पढ़ेंगे जब हम लोग मीडियस्टिनम वाला स्ट्रक्चर पे। मैं बता देती हूँ, दो लंग्स के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल। सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल। तो सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में जो प्लेन आता है वो इसका ही प्लेन है, यही एंगल से हमको पता लग सकता है। फोर्थ है असेंडिंग एओर्टा एंड एट दिस लेवल। ये हार्ट है, यहाँ से एओर्टा निकलेगी, तो ये एओर्टा जैसे शुरू होकर ऊपर गए इसको बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, फिर उसने एक आर्क बनाया उसको बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंड होती वापस, और यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती, ब्रेकियोसेफेलिक, राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, राइट लेफ्ट इन कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हुआ आर्च ऑफ एओर्टा, ये दोनों इतना हुआ आर्च, आर्च शेप में, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। तो ये क्या करता है, असेंडिंग एट दिस लेवल, स्टर्नल एंगल T4 T5 के बीच में एंड सेकेंड रिब के पास, ये दोनों के पास होता है एंडिंग ऑफ असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा क्या होता है, एंड हो जाता है। असेंडिंग एओर्टा एंड हुआ मतलब कि असेंडिंग एओर्टा इसके नीचे है, इसका मतलब पता चला T5 के नीचे है असेंडिंग एओर्टा। T5 और T4 के पास यहाँ पे आ जाता है आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा बिगिंस, ऑब्वियसली अगर असेंडिंग एओर्टा और आर्क ऑफ एओर्टा ऐसे तो जहाँ ये खत्म हो वहीं से आर्क ऑफ एओर्टा शुरू होगा, तो ये उसकी एंडिंग भी, और जहाँ से शुरू हुआ ना उसी के पास जाके आर्क ऑफ एओर्टा खत्म हो, तभी तो आर्क शेप बनेगा ना। समझ में आ रहा है, ये असेंडिंग है, ये T4 है, T4 और T5 के बीच वाली डिस्क है। जब T4 और T5 के बीच की डिस्क है तो जहाँ से असेंडिंग एओर्टा ख़त्म हुआ वहीं से आर्क ऑफ एओर्टा शुरू होगा, और जहाँ से आर्क ऑफ एओर्टा शुरू हुआ उसी का सेम डिस्टेंस में, मतलब कि हाफ सर्कल है तो सेम डिस्टेंस में T4 T5 के बीच में ही जाके क्या होगा, ख़त्म होगा। तो स्टर्नल एंगल पे क्या हुआ, आर्क ऑफ एओर्टा खत्म हुआ, डिसेंडिंग एओर्टा शुरू हुआ। और वही डिसेंडिंग एओर्टा खत्म हुआ तो आर्क ऑफ एओर्टा शुरू हुआ, आर्क ऑफ एओर्टा खत्म हुआ तो डिसेंडिंग एओर्टा शुरू हुआ, मतलब T4 स्टर्नल एंगल बिटवीन T4 T5 के अंदर ही क्या हुआ, ये तीनों एओर्टा के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। अब जो ट्रेकिया है वो भी क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। सपोज ये ट्रेकिया है, ये लंग्स है, ये मीडियास्टिनम था, तो अभी मैंने बताया मीडियास्टिनम का रिलेशन क्या है। पर जो ट्रेकिया है वो भी तो डिवाइड होता है ना प्रिंसिपल ब्रोंकास में, तभी तो वो जाके ब्रोंकल ट्री पूरा बनेगा। तो ये भी कहाँ होता है, स्टर्नल एंगल पे डिवाइड होता है। अजाइगस वेन आगे पढ़ेंगे, अजाइगस वेन जो होती है वो राइट लंग के ऊपर से ऐसा आर्क बना के समथिंग सुपीरियर वेना कवर में ओपन हो गई। सुपीरियर वेना के बाद ये राइट लंग है, राइट लंग के ऊपर से जाके सुपीरियर वेना कवर में टर्न होती है, तो ये भी यही लेवल पर आर्क बनाती है। लोग यहाँ पे डायग्राम में ये है जुगुलर नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच, यहाँ पे लिखा है जो सुप्रास्टर्नल जुगुलर नॉच, यहाँ स्लैश करके लिख दो। सेकेंड है यहाँ पे ये है ट्रेकिया को यहाँ पे फील कर सकते हो। ये है मैन्यूब्रियम और ये है बॉडी, तो ये बीच में बना स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल का दूसरा नाम क्या है, एंगल ऑफ लुईस, और इसी को मैन्यूब्रियम स्टर्नल जॉइंट बोलेंगे। और नीचे की बॉडी ये मैन्यूब्रियम और ये बॉडी ये मिलकर बनाएगा स्टर्नम। ये मिड क्लेविकुलर लाइन है जो हमको आगे के रिलेशन देखने काम आएगी। अब जो
इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आर्क ऑफ एओर्टा और वो सब आगे वाले चैप्टर में ऑलरेडी दिए होंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज़ द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या है? हार्ट में से, वेंट्रिकल में से जाता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है जो आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड होता है, और वो आर्टरीज जाती है लंग्स के पास, और फिर वो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू आती है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड करता है 2 पल्मोनरी आर्टरीज में। एक पल्मोनरी ट्रंक है वो 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड करेगा। यही लेवल में मतलब ये कौन सा लेवल है? स्टर्नल लेवल। तो थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट क्या करती है? राइट के क्रॉस में आती। थोरेसिक डक्ट राइट साइड की होती है, पर वो यही एंगल पे कहाँ रहती है? लेफ्ट साइड। एंड देन इट लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। T4 T5 के बीच में ही हमारा स्टर्नल एंगल था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा रीच लेफ्ट साइड एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। इट मार्क्स द अपर लिमिट ऑफ द बेस ऑफ हार्ट। अब ये हार्ट है, अब बेस से हमको क्या लगता है? नीचे वाला हिस्सा, बट ये गलत है। बेस क्या है? ये है, और ये एपेक्स है। एपेक्स क्योंकि क्या है? वेंट्रिकल जैसे है, थोड़ा सा ऐसे ट्राइंगल का उल्टा साइड बनाते हैं, इसलिए इसको एपेक्स बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो ये क्या करता है? स्टर्नल एंगल के पास ही ये क्या करता है? बेस को लिमिट कर देता है। मतलब ये स्टर्नल एंगल है, तो यही हार्ट क्या हुआ? ख़त्म हो गया। समझ में आया? अब नाउ ज़िफिस टर्नी। ज़िफिस टर्नी क्या है? ज़िफिस टर्नी मतलब कि ये मैन्यूब्रियम है, ये बॉडी है, ये ज़िफॉइड प्रोसेस है। तो ये ज़िफॉइड प्रोसेस और बॉडी के बीच का जॉइंट को बोलते हैं ज़िफिस टर्नल जॉइंट। ये क्या है? कॉस्टल मार्जिन ऑफ ईच साइड इज फॉर्म बाय 7 to 10 कॉस्टल कार्टिलेज। बिटवीन 2 कॉस्टल देयर इज एन इंफ्रास्टर्नल टर्नल। द कॉस्टल मार्जिन ऑफ ईच साइड इज फॉर्म बाय 7 to 10 कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज अभी मैंने बताया रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो प्रेजेंट होता है, ताकि हमको इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में एरेशन के लिए प्रॉपर प्रेशर और वॉल्यूम और एरिया मिल सके। बिटवीन 2 कॉस्टल का मार्जिन, कॉस्टल मार्जिन क्या होती है? 7th रिब, 8th रिब, 9th, 10th, 11th, इन दोनों की जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो सीधा 7th से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होता, आगे हम देखेंगे। इसलिए वो सब मिला के क्या बनाते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। बिटवीन द 2 कॉस्टल कार्टिलेज देयर इज इंफ्रास्टर्नल सब कॉस्टल एंगल। ये आगे हम देखेंगे। डिप्रेशन इन द एरिया इज ऑल्सो नोन एज एपिगैस्ट्रिक फोसा। कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज अभी मैंने बताया सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज इज अटैच टू द स्टर्नल एंगल। ऑब्वियसली अभी हमने बताया बात इसके बारे में की थी। 7th कॉस्टल कार्टिलेज इज बाउंड टू द अपर पार्ट ऑफ इंफ्रास्टर्नल एंगल। जो कॉस्टल मार्जिन पे जो इंफ्रास्टर्नल एंगल बना था वहाँ पे आया T7, और द 10th कॉस्टल कार्टिलेज फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द कॉस्टल मार्जिन। 7 to 10 रिब्स जो होते हैं ना, वो बनाते हैं हमारे कॉस्टल मार्जिन। अब आया रिब्स। रिब्स क्या है? स्कैप्यूला। द स्कैपुला वाला 7 to 5 रिब्स। अब आगे कितने रिब्स है हमारे पास? 12 रिब्स है टोटल बॉडी में। तो जो 2nd से 7th रिब है उसके ही पोस्टीरियर में देखोगे तो स्कैप्यूला है। मतलब कि रिब 1 क्या है? ऐसा अलग रिब 1 एक सेक्शन में बताती बाद में। रिब 2, रिब 3, रिब 4, रिब 5, रिब 6, रिब 7, ये सब इतना स्पेस में पीछे के साइड क्या है? स्कैप्यूला है। मतलब एंटीरियर रिब R2 to R7, रिब 2 to रिब 7 का पीछे क्या है? स्कैप्यूला। ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट अभी बताया मैंने। द 10th रिब इन द लोवेस्ट पॉइंट एट द लेवल ऑफ 3rd लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा मतलब L3 पीछे पोस्टीरियरली। अब स्कैप्यूला यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ 7th रिब आ गया। 7th रिब के बाद जो हमारा 10th है वो सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि 11th रिब तो पीछे अटैच, वो क्या है? फ्लोटिंग नहीं है। समझ पा रहे? तो L3 पे जाके 10th रिब पे आ जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रल स्पाइन। Thoracic vertebral spine. Thoracic first prominent spine fell at the lower part of the back of the neck. Back of the neck मतलब कि ये C7 पे जो होगा ना, फर्स्ट हमको prominent spine फील होती है पीछे की साइड पे। C7 पे यहाँ पे लिखा हुआ C7 वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, उसी का दूसरा नाम है। C7 वर्टिब्रा पे क्या है? प्रोमिनेंट स्पाइन फील होती है। बिलो दिस स्पैन ऑल थोरेसिक स्पैन कैन बी गाइडेड अराउंड द पोस्टीरियर मीडियन लाइन। ये आगे की एंटीरियर मिडिल लाइन और ये पीछे की तरफ हो जाती है पोस्टीरियर मिडिल लाइन। द T3 स्पाइन लाइज एट द लेवल ऑफ रूट्स ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की जो रूट्स है ना, वहीं पे जाके T3 की स्पाइन भी क्या होती है? मैच होती है। 7th थोरेसिक स्पाइन लाइज एट द लेवल ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला था हमारे अपर लिम्ब में हमने पढ़ा था, उसका ये इंफीरियर एंगल था। यहाँ पे आता है
T7 की स्पाइन और यहाँ पे आता है T3 की स्पाइन। समझ में आया?